ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ। इसके अंतर्गत कल हमने जो ट्रांजिस्टर है उसका प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था कि किस तरीके से जो है ट्रांजिस्टर जो होता है वह प्रवर्धक के रूप में उसका जो है प्रयोग के साथ साथ वह दोलित्र के रूप में कैसा कार्य करता है। हमने कल देखा था कि दोलित्र जो होता है एक ऐसा उपकरण होता है या ऐसा युक्ति होता है जिससे स्थायी और उच्च आवृत्ति की दोलनें प्राप्त की जाती है, ठीक है, और जिसका हमने विस्तार से अनुप्रयोग देखा था कि वाहक तरंग के रूप में इसका संचार में कितना महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके साथ साथ हमने इसके बारे में ये भी अध्ययन किया था कि किस प्रकार जो है कार्यक्रम का जो प्रसारण होता है उसको हम अपने टीवी चैनलों में देख पाते हैं, ठीक है। आज हम ठोस एवं अर्धचालक युक्तियों के अंतर्गत इस विभिन्न बिंदुओं पर हम अध्ययन करेंगे। आधारभूत लॉजिक गेट्स, सार्वत्रिक गेट, ठीक है। तो जो आधारभूत जो लॉजिक गेट होते हैं, है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। आधारभूत लॉजिक गेट, ठीक है। आधारभूत लॉजिक गेट या लॉजिक गेट किसे कहते हैं? ऐसी युक्ति जो अपने में से कुछ सिग्नलों को जाने देती है और कुछ सिग्नलों को रोक देती है, उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट कहते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः या प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है OR गेट, दूसरा होता है AND गेट और तीसरा जो होता है ये होता है नॉट गेट। इसके विषय में कल हमने थोड़ा सा OR गेट के विषय में चर्चा किया था। आज इसे पुनः एक बार इसको क्या करते हैं, स्मरण करते हैं कि किस प्रकार OR गेट जो होता है वो कार्य करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं OR गेट। OR गेट किस प्रकार से कार्य करता है या इसका जो संकेत होता है वो किस प्रकार से इसको संकेत के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो OR गेट में हमने देखा था कल कि इस प्रकार से एक वृत्त होता है और इसके इस सिरे को इस प्रकार और इसके इस सिरे को ऐसे करके यहाँ से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक। ये जो गेट होते हैं OR गेट, है ना, इन गेटों में 2 या 2 से अधिक सिग्नल जो होते हैं निवेश होते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 जो होते हैं इनपुट या निवेशी जो सिग्नल होते हैं 2 ले लेते हैं, A और B, ठीक है। इसका जो आउटपुट होता है इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। जो आउटपुट हमको OR गेट से मिलता है, OR गेट, इस गेट से जो हमको आउटपुट मिलता है वो मिलता है हमको A प्लस B के रूप में, ठीक है। ये जो गेट होते हैं ये केवल 2 बीट को समझते हैं। कौन कौन से बीट? 0 और 1 बाइनरी बीट को ही ये समझते हैं। जो दार्शनिक प्रणाली वाली बीट होती है वो इसको ये नहीं समझ पाते, उसको इन जो है 0 और 1 में क्या करते हैं, वो परिवर्तित करते हैं। यानी केवल 0 और 1 को ही क्या करते हैं, अपने से कुछ सिग्नल जो होते हैं उसको जाने देते हैं और कुछ को रोक देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसकी सत्यता सारणी देखें तो A और B आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, A प्लस B, ठीक है। इनके 4 अवस्थाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो ये दोनों कैसे हों, 0 हों। 0 को ऑफ स्थिति भी कहा जाता है। 0 को क्या कहा जाता है, ऑफ कहा जाता है ना। और 1 को ऑन की स्थिति भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी पहली स्थिति हो सकती है 0 0, ठीक है। इनकी पहली स्थिति क्या हो सकती है, 0 0। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ये 0 हो और ये क्या हो, 1 हो, ठीक है। तीसरी स्थिति ये हो सकता है कि ये 1 हो और ये क्या हो, 0 हो। चौथी स्थिति ये दोनों ही कैसे हो, 1 हो, ठीक है। ऐसी स्थिति में जब OR गेट में ये सिग्नल जाता है तो हमको आउटपुट में क्या मिलता है, ठीक। तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1, चूँकि एक ही आउटपुट है इसलिए क्या मिलेगा, इसका भी 1 मिलेगा, ठीक है। तो
इस प्रकार से हम देखते हैं कि और जो गेट होते हैं, ये जो दो सिग्नल जब जाते हैं तो उनका इस प्रकार से हमको आउटपुट प्राप्त होता है, निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये पहला गेट हो गया और गेट। हम दूसरा गेट की बात करते हैं। दूसरा गेट जो होता है वो कौन सा गेट होता है? एंड गेट। ठीक है, कौन सा गेट? एंड गेट। अब जो एंड गेट होता है उसका जो संकेत होता है हमारे अंग्रेजी के डी जो लेटर होता है बिल्कुल उसी की तरह जो है एंड गेट का संकेत होता है। ये हो गया। ठीक है, इसमें दो सिग्नल हो जाएंगे ए और बी, है ना, ये उसका आउटपुट ए डॉट बी। ठीक है, इसमें जो एंड गेट होता है इसमें क्या हो जाता है, ये दोनों सिग्नल इनटू के रूप में ए डॉट बी के रूप में हमको प्राप्त होता है। ठीक है, कौन से रूप में? ए डॉट बी के रूप में प्राप्त होता है। अब इसकी यदि हम सत्यता सारणी देखें, इसकी सत्यता सारणी देखें तो ए बी और ए डॉट बी। ठीक है, चार स्थितियां हो सकती हैं। 0 0 पहली स्थिति, दूसरी स्थिति 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, ये चार स्थितियां होती हैं, है ना। इसके आउटपुट में कैसे मिलेगा, इनको हम इंटू कर दें। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। ठीक, तो इस प्रकार से एंड गेट में हमको इस प्रकार सत्यता सारणी प्राप्त होती है। ठीक है, यानी और गेट और एंड गेट में क्या अंतर दिखाई देता है? और गेट में आप देख रहे हैं कि यदि एक भी जो सिग्नल है वो 1 है तो आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ आपने देखा कि एक सिग्नल क्या है? 1 है। एक भी, दोनों में से एक भी कैसा है? 1 है, तो हमको बाहर आउटपुट कैसे मिलता है? 1 मिलता है। ठीक, और यहाँ पे आप एंड गेट में देख रहे हैं कि यदि एक भी 0 है तो आउटपुट क्या मिलता है हमको? 0 मिलता है। जैसे ये 0 इंटू 0, यहाँ दोनों 0 है, यहाँ पे एक 0 है, 0 है तो क्या मिल गया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो यहाँ एक भी जो है वो 0 हुआ तो उस स्थिति में आउटपुट आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है एंड गेट और गेट, इन दोनों की क्या होती है? सत्यता सारणी बनती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? संकेत किस तरीके से दिखाना है समझ आ गया। तीसरा जो गेट होता है वो कौन सा गेट होता है? नॉट गेट। तीसरा जो होता है वो होता है नॉट गेट। ठीक है, अब नॉट गेट का जो संकेत होता है वो कैसे बनता है? नॉट गेट में एक सिग्नल जो होता है इनपुट होता है, अंदर जाता है। ठीक है, ये हो गया गेट का संकेत। त्रिभुज का आकार के समान ऐसा होता है और पीछे इसके पीछे जो होता है ना, उस पर क्या होता है? गोल का निशान बनता है। ठीक, तो ये जो गेट होता है, इस गेट को क्या कहते हैं? नॉट गेट कहते हैं। ठीक है, इस गेट को क्या कहते हैं? नॉट गेट कहते हैं। ठीक, यहाँ पे नॉट गेट का संकेत कैसे बनता है? ये त्रिभुज का एक आकार होता है जिसके पीछे इस प्रकार वृत्त या छोटा जो गोल है, गोल का आकार इस पे लगाया जाता है, जिससे ये कौन सा गेट बनता है? नॉट गेट बनता है। ठीक, अब इसकी सत्यता सारणी लें। यहाँ पे हमने एक जो है क्या दिया है? इनपुट दिया है। इसका आउटपुट जो मिलेगा, ठीक, या निर्गत सिग्नल जो मिलेगा, उसको हम ए बार के रूप में लिखते हैं। ठीक है, मतलब नॉट गेट में जब जाता है तो उसमें क्या लग जाता है?
बार लग जाता है। ठीक, अब इसको देखें, ए और उसका आउटपुट जो मिलेगा वो ए बार। ठीक, इसकी कितनी स्थितियां हो सकती हैं? 2 स्थितियां। वेरी गुड। कितनी स्थितियां हो सकती हैं? 2 स्थितियां हो सकती हैं। एक तो हो सकता है 0 और दूसरा कौन सा हो सकता है? 1, है ना। एक हो सकता है 0 और दूसरा हो सकता है 1। यदि 0 है तो नॉट गेट में जब आप देते हैं इसको तो उसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 का 1, है ना, और 1 का क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इस तरीके से जो नॉट गेट होता है उसमें जो इनपुट जो भी सिग्नल जाता है उसका जस्ट जो है उल्टा हो जाता है। 0 का 1 हो जाता है और 1 का 0। ये जो हो गया आपका नॉट गेट। ठीक, इस प्रकार हमने जो 3 लॉजिक गेट्स देखे, ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, है ना, इन गेटों का आपस में संयोग करके हम और भी गेट बना सकते हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से और गेट बना सकते हैं इनका संयोग करके, इसके विषय में देखते हैं। जैसे पहले चौथा हमने 3 गेट का अध्ययन कर लिया। चौथा जो गेट होता है वो होता है नेंड गेट। ठीक है, कौन सा गेट? नेंड। नाम से स्पष्ट है, नॉट धन एंड, नॉट धन एंड बराबर नेंड, है ना। ठीक है, यहां से इस एंड को ले लीजिए और यहां से इस एंड को ले लें तो क्या बनता है? नेंड। ठीक, यहां से नॉट से एन को ले लिए और यहां से एंड तो क्या हो जाता है? नेंड। ठीक, तो ये नेंड गेट कैसे बनता है? यह जो गेट होता है नेंड गेट, इसमें एंड गेट और नॉट गेट दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमको जो गेट मिलता है नया गेट, उसको क्या कहते हैं? नेंड गेट। ठीक है, इसके जो संकेत होते हैं, संकेत इसको कैसे दिखाया जाए? हमें पता है कि जो एंड गेट होता है उसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, डी की आकार में। ठीक है, ये एंड गेट हो गया। और इसके बाद जो है कौन सा गेट लगा दें? नॉट गेट लगा दें। ठीक है, कौन सा गेट लगा दें? नॉट गेट। नॉट गेट ये हो जाएगा आपका इस प्रकार। ठीक, तो ये जो गेट मिलेगा हमको, इसी गेट को हम नेंड गेट कहते हैं। आपको मालूम है कि जब हम इसको एंड गेट में देते हैं तो ये क्या हो जाता है? ए डॉट बी। क्या हो जाता है? ए डॉट बी। और जब इसको नॉट में दिया जाता है तो ये ए डॉट बी का क्या हो जाएगा? बार। वेरी गुड। क्या हो जाता है? उसका बार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉट में जब भी दिया जाता है तो वो किस में दिखाता है? उसको बार में। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो होता है। अब इसको अगर हम सरल और सस्ता और बनाना चाहें, ये जो संकेत जो बना है इसको सरल और सस्ता बनाना चाहें तो कैसे बनता है? ये ए बी और ये जो है लॉजिक गेट एंड। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं? इसकी जो संकेत जो दिखाया गया है ये बड़ा है, इसको हम छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? एंड हो गया। इस नॉट गेट को दिखाने के लिए केवल हम क्या कर सकते हैं? इधर पीछे ये जो है इसको लगा दिए तो ये क्या हो जाता है? नेंड हो जाता है। ठीक है, यानी आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो और इस तरीके से भी संकेत को दिखा सकते हो छोटे रूप में। ठीक है, तो ये जो गेट हो जाता है उसको क्या कहते हैं? नेंड गेट। ठीक, अब इसकी हम सत्यता सारणी की बात करें तो सत्यता सारणी कैसे प्राप्त होगा? ये ए बी ए बी है ना, और एंड है, एंड में जा रहा है पहले तो ए डॉट बी और उसके बाद ए डॉट बी का बार। 4 स्थितियां मिलती हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब उसका बार, इसका मतलब ए डॉट बी का हम बार जब लेते हैं तो 0 का क्या मिलेगा?
वेरी गुड, क्या मिल जाएगा 1, है ना। फिर 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0, ठीक है। इस प्रकार ये हमको NAND गेट की सत्यता सारणी प्राप्त होती है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो गेट है वो कौन सा गेट हो सकता है? पांचवा जो गेट है वो गेट कहलाता है NOR गेट, ठीक है। ये कौन कौन से गेट से मिलकर बनता है? नॉट धन और, उससे क्या हो जाता है NOR, यहां से N, यहां से और, ये क्या हो जाएगा NOR गेट। इस तरीके से NOR गेट बनता है, ठीक। इसका संकेत जो हो जाएगा, आपको मालूम है OR गेट का सिंबल इस तरीके से बनता है, जिसमें 2 इनपुट A और B हम ले लेते हैं, है ना। और इसके बाद इस OR गेट में हम NOT गेट लगा देते हैं, ठीक। तो आउटपुट में हमको क्या मिल जाता है? NOR गेट मिल जाता है ना। तो ये जो और A B जो है OR गेट में जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये क्या होते हैं? प्लस होते हैं, A प्लस B, ठीक। और उसके बाद जब नॉट में जाते हैं तो A प्लस B का क्या हो जाता है? बार मिलता है, A प्लस B का बार। अब इसका जो है, आप इसको शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में यदि आप इसको बताना चाहें संकेत को, तो कैसे बता सकते हैं? इसी संकेत को आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, ये हो गया OR गेट A B, ठीक है। और इसमें आप इस तरीके से जो सिंबल लगा देंगे तो ये किसको बताएगा? NOR गेट को बताता है। इस तरीके से NOR गेट का संकेत आप ऐसा भी बना सकते हैं और ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। ये जो पीछे जो लगता है ये नॉट को दिखाता है, ठीक है ना। अब इसकी सत्यता सारणी जो है बनाएं तो A B जब OR में जाता है तो A प्लस B हो जाता है, और नॉट में जाता है तो A प्लस B का बार। 0 0 पहली स्थिति, 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब OR में जब जाता है तो ये प्लस हो जाते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 भी यहाँ पे क्या मिलता है? 1 मिलता है, ठीक। अब इसका जो है हम क्या लेंगे? बार मतलब नॉट, विपरीत। 0 का क्या हो जाएगा? 1, और 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0। इस तरीके से ये NOR गेट होता है और ये उसकी सत्यता सारणी, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो मूलभूत गेट होते हैं उनका आपस में संयोजन करके भी क्या कर सकते हैं? अन्य गेट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे NAND गेट और NOR गेट, ठीक है। यही जो NAND गेट और NOR गेट जो हमने अभी देखा, इनको सार्वत्रिक गेट कहते हैं। कौन सा गेट कहते हैं? सार्वत्रिक गेट कहते हैं। चूंकि ऐसे गेट जिनको हम आपस में जोड़ दें तो एक नया गेट बन जाता है, नया गेट प्राप्त होता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गेट कहते हैं, जो नए गेट के समान क्या दिखाते हैं? गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इनका हम सार्वत्रिक गेट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग करने से पहले हम कुछ प्रमेय जो होते हैं या नियम जो होते हैं उनको देख लेते हैं। डी मॉर्गन नियम। डी मॉर्गन नियम ये क्या कहता है कि यदि A प्लस B पूरे का बार हो तो हम इसको अलग अलग बार को तोड़ना चाहें
ठीक है। a प्लस बी का बार है, यदि इसको हम अलग अलग तोड़ना चाहें बार को तो कैसे तोड़ सकते हैं, a का बार है ना और इनटू क्या हो जाएगा b का बार, यानी जब ये बार अलग अलग टूटता है तो वो क्या हो जाता है a का बार और क्या हो जाता है डॉट लग जाता है, डॉट b का बार हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से a डॉट b का यदि बार है और इस बार को अलग अलग आप तोड़ना चाहें तो डी मॉर्गन लॉ के अनुसार क्या हो जाता है, a का बार और जो डॉट होता है वो किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है b का बार, ठीक है ना। यानी अलग अलग जैसे ही बार अलग अलग होता है उसके जो बीच के जो संकेत हैं डॉट है वो प्लस में बदल जाता है और प्लस जो रहता है वो किस में बदल जाता है, डॉट में बदल जाता है। इसी तरीके से यदि आप a प्लस बी के बार का बार लें, ठीक है, a प्लस बी के बार का बार, तो ये बार जो है इस बार को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है और क्या मिलता है हमको a प्लस बी, ठीक है। यदि a प्लस बी के बार का बार लिया जाए तो वो दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और a प्लस बी जो हमको प्राप्त होता है। ये है डी मॉर्गन नियम जो कि सार्वत्रिक गेट जो है उसमें इसका उपयोग होगा, ठीक है। सार्वत्रिक गेट नेंड और एंड, नेंड और नॉर, ये जो गेट होते हैं इन गेटों को हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं क्योंकि जब इनका जब हम आपस में संयोजन करते हैं तो हमको एक नया गेट जो होता है, नया गेट वाला जो गुण हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो नेंड और नॉर से हम अन्य जो है गेट हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको सार्वत्रिक गेट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेंड या नॉर दोनों में से एक गेट का क्या करेंगे, दोनों में से एक गेट को लेकर उनका आपस में संयोजन करके एक नया गेट हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो पहला अपन नॉर ले लेते हैं, नॉर से हम नॉट प्राप्त कर सकते हैं, नॉर से क्या प्राप्त कर सकते हैं, नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से नॉर का प्रयोग कर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, और गेट प्राप्त कर सकते हैं और इसी तरीके से नॉर का प्रयोग करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एंड गेट जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर से हम नॉट कैसे प्राप्त करें, नॉर से हम नॉट गेट कैसे प्राप्त करें, केवल हमको कौन सा गेट का प्रयोग करना है, केवल नॉर गेट का ही प्रयोग करते हुए ये विभिन्न गेट हमको प्राप्त करना है, ठीक है, क्लियर है। क्या करना है, ये नॉर गेट का ही प्रयोग करना है, चाहे एक बार आप प्रयोग करें, दो बार करें, लेकिन नॉर गेट का ही प्रयोग करके आपको नॉट लाना है और लाना है और एंड प्राप्त करना है, ठीक है। तो नॉर गेट का हम प्रयोग करते हैं, ये आपने अभी संकेत में देखा कि इस प्रकार का जो गेट होता है इसको क्या कहते हैं, नॉर गेट, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉर गेट। इसमें जो होगा, ये संकेत आपको समझ आ गया है ना। तो ये जो संकेत है ये नॉर गेट का संकेत है ना, ठीक है। इसमें हम जानते हैं कितने इनपुट होते हैं, कितने सिग्नल जाते हैं, अधिक, यहाँ पे अपन 2 सिग्नल, अधिकतम आप कितने भी सिग्नल इसमें जा सकते, प्रवेश कर सकते हैं। ये 2 सिग्नल जो लेते हैं ए और बी, ये कहाँ पे जाते हैं, नॉर गेट में, ठीक है। नॉर गेट से हमको कौन सा गेट प्राप्त करना है, नॉट गेट प्राप्त करना है। नॉर गेट से कौन सा गेट प्राप्त करना है, नॉट गेट। तो चूंकि नॉट गेट में हमारा कौन सा कितना सिग्नल लग जाता है, एक सिग्नल। नॉट गेट में कितना सिग्नल जाता है, एक सिग्नल। यदि हम इन दोनों को एक साथ मिला दें, इन दोनों को एक साथ क्या कर दें, मिला दें और एक गेट बना दें और इसे किस में डाल दिया जाए, नॉर गेट में डाल दिया जाए, तो आउटपुट जो मिलेगा वो कौन सा गेट हो जाएगा, नॉट गेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी क्रियाविधि देखिए, या इसकी सत्यता सारणी आप देख सकते हैं, ए बी। हमने क्या किया,
जो दो सिग्नल थे, क्योंकि हमको नॉर से नॉट प्राप्त करना है और नॉट में केवल क्या होता है, एक सिग्नल इनपुट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये दो जो सिग्नल थे उसको एक साथ एक बना करके हमने क्या कर दिया, इसमें नॉर गेट में डाल दिया, तो हमको क्या मिलता है, नॉट गेट मिलता है। ए बी, यदि अब हम इसको 0 देंगे तो ए में भी 0 जाएगा और बी में भी क्या जाएगा, 0 जाएगा, ठीक है। तो 0 0 आउटपुट जो आपको मिलेगा इसका, है ना, इसमें हो जाएगा a प्लस बी का बार, है ना। तो यहाँ पे जो मिलेगा a प्लस बी वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 मतलब 0, और a प्लस बी का जो बार मिलेगा वो मिल जाएगा 0 का उल्टा 1, ठीक है। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर 1 देते हैं तो ये जो 1 है वह a के लिए भी 1 रहेगा और b में भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये स्थिति हमको प्राप्त होती है। अभी हमको यहाँ पे 4 स्थिति नहीं प्राप्त होगी बल्कि 2 स्थिति प्राप्त होगी, क्योंकि जब 0 देते हैं तो a में भी 0 जाएगा, b में भी 0 जाएगा, और जब 1 देते हैं तो a में भी और b में भी 1 जाते हैं, और a प्लस b जब होता है यानी 1 प्लस 1 होगा तो उसका 1 मिलेगा और उसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से ये जो प्राप्त हो रहा है ये कैसा प्राप्त हो रहा है, नॉट गेट की तरह, ठीक है। तो हम नॉर गेट से क्या प्राप्त कर सकते हैं, नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से नॉर गेट से और गेट, ठीक है। यदि हम 2 नॉर गेटों को एक साथ मिला दें, आप 2 नॉर गेटों को, नॉर और नॉर को दोनों को एक साथ मिला दीजिए, ये n इस n से कैंसिल कर देगा और आपको और गेट मिलेगा, ठीक है। सरल तरीके से n जो है n को कैंसिल कर दिया तो और मिलेगा, ठीक। यानी हम कितने नॉर गेट का संयोजन करें, 2 नॉर गेटों का संयोजन करते हैं, ठीक है। ये हो गया नॉर गेट, इसमें हमने 2 इनपुट दिया a और b, ठीक है। और पुनः यहाँ पे हम एक नॉर गेट लेते हैं, क्योंकि हमको केवल नॉर गेट के प्रयोग से ये गेट प्राप्त करना है। ये नॉर गेट होगा और ये हमको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, और गेट के रूप में मिलेगा। मतलब ये पूरा जो है हमको जो है किस में मिलेगा, और गेट के रूप में मिलेगा। ये n जो है एक दूसरे को क्या कर दिए, समझने के लिए, है ना। तो क्या मिल जाएगा हमको, और गेट मिल जाएगा, ठीक। इसके देखिए a और b जो सिग्नल नॉर में जाएंगे वो कैसे मिलेंगे, आप a प्लस बी और हो गया और उसका बार क्या हो गया, नॉर हो गया, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना। ये 2 सिग्नल जो नॉर में जा रहे हैं सबसे पहले और बनेंगे, a प्लस बी बनेंगे, फिर नॉट है तो क्या हो जाएगा, बार, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है जब इसमें जाएगा नॉर में तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का जो बार है वो क्या हो जाएगा, उसका पुनः एक बार बार, ठीक है ना। ये क्लियर है, स्पष्ट है। ये a प्लस बी का बार जब इसमें जाता है तो यहाँ नॉट लगा है वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी के बार का बार। और डी मॉर्गन लॉ से हमने देखा है कि ये बार जब एक साथ जो बनते हैं तो ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और a प्लस बी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ हमने 2 नॉर गेट का प्रयोग करके कौन सा गेट प्राप्त किया, और गेट प्राप्त किया, ठीक है। क्लियर है। इसी तरीके से जो तीसरा है, नॉर से क्या प्राप्त करना, एंड प्राप्त करना। तीसरी जो स्थिति है नॉर से एंड, यहाँ पर हम 3 नॉर गेटों का प्रयोग करते हैं। कितने नॉर गेटों का, 3 नॉर गेटों का प्रयोग करते हैं। पहला ये गेट ले लीजिए, पहला नॉर गेट, ये पहला नॉर गेट और ये दूसरा नॉर गेट है ना, और एक यहाँ
तीसरा जो है नॉर गेट लेते हैं। अब इनको किस प्रकार से जोड़ें, ठीक है। पहला वाला जो नॉर गेट है इसमें हम केवल एक ही इनपुट दें, ठीक है, और दूसरा वाला जो नॉर गेट है इसमें भी हम एक ही इनपुट दें, ठीक, एक ही सिग्नल दें, है ना। और ये जो सिग्नल आउटपुट मिले उसको हम कहाँ पे डाल दें, एक तीसरे नॉर गेट में डाल दें, तो हमको कौन सा गेट मिलता है, तो हमको एंड गेट मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कितने नॉर गेटों का प्रयोग किया, 3 नॉर गेटों का प्रयोग किया, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे जो सिग्नल जाएगा, ठीक, यहाँ पे जो सिग्नल जो है जाएगा तो किस प्रकार से ये कार्य करेगा, ठीक है। ए जब नॉर में जाएगा तो उसका क्या मिलेगा हमको, ए का बार, ठीक है। बी जो सिग्नल है वो नॉर में जाएगा तो क्या मिलेगा, बी का बार, ठीक है। और ये जो दोनों पुनः नॉर में जाते हैं तो क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आपका ए का बार, है ना, और प्लस बी का बार, ठीक, क्योंकि ये जो है ए का बार और बी का बार पहले क्या होते हैं, और होते हैं, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस होंगे, फिर उनका क्या हो जाएगा, उसमें नॉट लग जाएगा तो ये बार लग जाएगा, ठीक। अब डी मॉर्गन लॉ से हमने देखा है कि इस बार को यदि हमको हटाना है तो कैसे हो जाएगा, ये ए के बार का बार डॉट, ये डॉट में बदल जाता है बी के बार का बार, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ से हमने क्या देखा है कि यदि इस बार को हम हटाना चाहें तो ये जो है यहाँ डॉट लग जाएगा और अलग अलग बार उनमें लग जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ए के बार का बार जो लगा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है बार, और यहाँ पे केवल ए मिलेगा और यहाँ पे केवल बी मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो ए डॉट बी मिला, मतलब कौन सा गेट मिला, एंड गेट, कौन सा गेट मिला, एंड गेट हमको प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी तरीके से जो हमने नॉर से नॉट, नॉर से और नॉर से एंड प्राप्त किया, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, नेंड गेट का प्रयोग करते हुए हम प्राप्त कर सकते हैं, अन्य गेट प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला नेंड गेट से नॉट, ठीक है, दूसरा नेंड से क्या प्राप्त करें, एंड, और तीसरा नेंड से और, ठीक है। जब नेंड से नॉट प्राप्त करना है तो हम एक नेंड गेट लेंगे, ये नेंड गेट हो गया। यहाँ चूंकि हमको नॉट गेट प्राप्त करना है, एक ही सिग्नल देना होता है, तो हम ये जो 2 सिग्नल होगा अलग अलग से, ए सिग्नल और बी सिग्नल जो नेंड गेट में जा रहे हैं, इनको एक साथ हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एक साथ क्या कर देते हैं, इस प्रकार से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जो सिग्नल हम यहाँ देंगे वो दोनों को प्राप्त होगा, यानी जब 0 0 होगा तो आउटपुट जो मिलेगा ए डॉट बी, है ना, उसका ए डॉट बी का बार मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो एक जो भी सिग्नल दे 0, ये दोनों में जाएगा, 0 0 होगा, एंड जो होगा वो 0 × 0 0, और दूसरा जब 1 देते हैं तो 1 1 1 × 1 1, है ना, और इसका जो उल्टा हो जाएगा 0 का 1 1 का 0। तो आप इससे तुलना कर सकते हैं कि जो सिग्नल हमने दिया था, क्या दिया था, 0 दिया था, वो आपको क्या आउटपुट मिला, 1 मिला, और 1 जो दिया था वो क्या मिला, 0। इस तरीके से नेंड गेट किस में बदल गया, नॉट गेट में बदल गया। ठीक इसी तरीके से नेंड गेट को संयोजित करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एंड गेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम 2 नेंड गेट लेते हैं, है ना। तो 2 नेंड गेट जब अपन लेते हैं तो इसको समझने के लिए हम ऐसा
समझ सकते हैं कि ये n एक n को काट कर क्या कर देगा, हमको एंड गेट प्रदान करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो क्या करेंगे, नैंड गेट इस तरीके से लेंगे। इसमें दो इनपुट होगा ए और बी, जैसे कि हमने अभी देखा है नॉर्म में, है ना, दो इनपुट। ये जो इनपुट है सबसे पहले इनमें कौन सी क्रिया होती है, एंड। एंड मतलब इनटू ए डॉट बी, ठीक है, और उसका नॉट, नॉट मतलब बार। ठीक, अब जब इसमें जाता है यहाँ पे तो इसका पुनः क्या हो जाता है, नॉट ए डॉट बी के बार का बार। ठीक, तो ये हमको क्या मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर दिए बार, ए डॉट बी। तो इस प्रकार नैंड गेट से क्या मिल सकता है, एंड गेट प्राप्त हो सकता है। ठीक इसी तरीके से तीसरा जो है, नैंड से क्या मिलना है हमको, नैंड से क्या प्राप्त करना है, नॉर जो है हमको प्राप्त करना है। नैंड से और जब प्राप्त करना होता है नैंड से और, इसमें हम तीन नैंड गेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये एक नैंड गेट हो गया, ये दूसरा नैंड गेट, ठीक है, और यहाँ पे तीसरा नैंड गेट। ठीक, ये यहाँ पे जाते हैं इस प्रकार से। ये जो होता है इसमें हम केवल एक सिग्नल बनाते हैं, इसको ए, इसको भी एक सिग्नल ऐसे बना दें बी, है ना, और इस पे दोनों जाएंगे और यहाँ पे हमको क्या प्राप्त होगा, और गेट प्राप्त होगा। अब सिग्नल जो जाता है उसके आधार पे ए जो है नैंड गेट में जाएगा तो क्या मिलेगा, ए का बार। ठीक है, वैसे बी जब जो है नैंड गेट में जाएगा तो केवल क्या मिलेगा, बी का बार, क्योंकि वहाँ पे कोई और दूसरा सिग्नल नहीं है जिसके साथ वो इनटू हो, है ना। ठीक है, तो केवल क्या मिलेगा, ए का बार, बी का बार। जब ये पुनः नैंड में जाते हैं तो पहले इनके बीच में क्या होता है, डॉट होता है, क्योंकि एंड है। नैंड मतलब पहले एंड, एंड मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, डॉट। ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या लग जाता है, नॉट। ठीक, डी मॉर्गन लॉ के अनुसार जब हम इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए के बार का बार प्लस बी के बार का बार। इस तरीके से ये दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल कर ए प्लस बी हमें देते हैं, जो कि हमको क्या प्राप्त होता है, और गेट प्राप्त होता है। इस तरीके से हम इन गेटों का आपस में संयोजन कर क्या प्राप्त कर सकते हैं, और गेट जो है दूसरा गेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपने कैलकुलेटर या कंप्यूटर में का प्रयोग किया होगा। ठीक है, और कैलकुलेटर या जो कंप्यूटर होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, गणितीय संक्रियाओं को हल करने के लिए। ठीक है ना, तो जैसे हम कैलकुलेटर में क्या करते हैं, 1 देते हैं, ठीक है, या उदाहरण के लिए कैलकुलेटर में हम 2 देते हैं, ठीक है ना, तो हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, ये हमने 2 दिया कैलकुलेटर में प्लस 2, ये हमें आउटपुट स्क्रीन में क्या मिलता है, 4। परंतु जो हम ये दे रहे हैं इसको हमारा कैलकुलेटर इस भाषा को नहीं समझता, वो इसको किस में बदलता है, इसको अपने मशीनी जो भाषा होता है, बाइनरी जो डिजिट होता है या बीट होता है उसमें बदलता है। ठीक है ना, इस बीट को वो किस में बदल देता है, 0 1 0, और 2 को जो है वह किस में बदल देता है, 0 1 0, और आउटपुट में वह अपनी मशीनी भाषा में उसको 1 0 0 लिखता है,
परंतु हमको किस रूप में जो है दिखाई देता है, 4 के रूप में। तो ये जो संक्रियाएं जो होती हैं ये किसके अंदर होती हैं, कैलकुलेटर या कंप्यूटर के अंदर होती हैं जब हम गणितीय संक्रियाएं करते हैं। तो ये जो 2 है ये इस रूप में कैसे बदलता है, ठीक है। ये जो 2 है उसको बदलने के लिए किस तरीके से बदलते हैं, आपने 10th में इस विषय में थोड़ा सा अध्ययन किया है कि जब हम इसको 2 से भाग देते हैं, जो बाइनरी डिजिट होता है उसका आधार 2 होता है, 2 से जब हम भाग देते हैं तो क्या होता है, ये पूर्णतः भाग जाएगा कितने बार में, 1 बार। इसको बार को यहाँ लिखते हैं, शेष को यहाँ लिखते हैं, 2 एकम 2 और शेष कितना बचा, 0, ठीक है। तो हम 2 को कैसे लिखेंगे, 1 0, कैसे लिखेंगे 1 0, 3 डिजिट में दिखाना है तो सामने क्या लगा देते हैं, 0, ठीक है। इसी तरीके से यदि जो 5 अंक है उसको बाइनरी डिजिट में कंप्यूटर कैसे बदलता है या 5 को कैसे लिखते हैं, इसको 2 से ही भाग करेंगे, ठीक है। 2 से भाग किए, 2 दूनी 4, शेष कितना बचा, 1, फिर पुनः 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, शेष कितना बचा, 0। तो 5 को इधर से अपन क्या लिखेंगे, 1 0 1, 5 को इस प्रकार से जो है कैलकुलेटर क्या करता है, लिखता है, ठीक है ना। इस लैंग्वेज में ये लिखता है और हमको आउटपुट भी वो इसी लैंग्वेज में देता है, परंतु जब स्क्रीन में हमको मिलता है वो हमको, चूंकि हम उसकी भाषा का नहीं समझ सकते, वो हमारी भाषा में उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कैलकुलेटर या जो कंप्यूटर होता है उनकी भाषाएं इस बिट के रूप में होती है, किसके रूप में, 0 और 1 के रूप में, ठीक है। ये बात स्पष्ट है। कैलकुलेटर और जो कंप्यूटर होती है वो 0 और 1 के रूप में लैंग्वेज को समझती हैं और आउटपुट में हमको किस रूप में देती है, हमारे लैंग्वेज में। वहाँ पे जो भी हमने गेट पढ़ा, ये गेट बने होते हैं कैलकुलेटर में, जो है ये नॉट गेट, और गेट और एंड गेट जो हमने पढ़ा, नैंड गेट, ये सभी गेट क्या होते हैं, उसमें बने होते हैं, ठीक है। जब हम डाटा देते हैं, जैसे हमने अभी बताया, 3 जो डाटा देंगे इसको वो इस प्रकार से कन्वर्ट कर देगा और इसको लिखेगा 0 1 1, ठीक है। और जो हम 2 देंगे इसको लिखेगा 0 1 0, और इसका आउटपुट जो हमको 5 मिल रहा है वो उसको स्वयं जब हल करता है तो उसको कैसे लिखता है, 1 0, कैसे लिखता है, 5 को कैसे लिखता है, 1 0 1 में, ठीक है, 1 0 1, इस प्रकार, ठीक है ना। तो ये जो संक्रियाएं चलती हैं ये किसके कारण से चलती हैं, ये जो गेट बने हैं, जो अभी हमने गेट पढ़ा उसी के कारण से ऐसा होता है। तो इसको हम कैलकुलेटर से देख सकते हैं कि इसमें जो अभी हमने गेट पढ़ा है ना, तो गेट कैसे बने होते हैं। ये जो होता है ये कैलकुलेटर का स्क्रीन वाला भाग है, यहाँ जो होते हैं बटन्स लगे होते हैं, ठीक है। जब हम इसको इस प्रकार से ओपन करते हैं, इस प्रकार से जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो होता है ये क्या बने होते हैं, ये गेट्स बने होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो बने हुए हैं ये क्या है, पूरे गेट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से और भी अच्छे से देख सकते हैं। ये जो गेट बने हुए हैं आपको स्पष्ट, ये यहाँ पे जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ विभिन्न प्रकार के गेट्स जो हैं बने हैं, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, ये इसमें क्या होते हैं, बने होते हैं। और इनका जो संपर्क होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एनकोडर और डिकोडर होता है, ठीक है। इससे जो है इसका संबंध होता है ना। हम जैसे ही बटन से 3 दबाते हैं, है ना, या 3 जो है इंटर करते हैं, वैसे ही ये जो एनकोडर या डिकोडर जो होता है उस 3 को वह नहीं समझता और अपने मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, ठीक है। 3 को वह
0 1 1 के रूप में क्या करता है, बदलता है। बदलने का जो काम होता है वो किसका होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होता है, ये जितने भी गेट्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये जो गेट्स बने हैं ये इससे जुड़ा है। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एन्कोडर या डिकोडर होता है, जो क्या करता है, हमारी भाषा को मशीन में और मशीन की भाषा को हमारी भाषा में बदल देता है। ठीक है, ये जो गेट्स बने हैं, है ना, इसका संबंध क्या है, यहाँ से है। ये जो एक प्रकार का युक्ति है जो हमारी भाषा को मशीन की भाषा में और मशीन की भाषा को हमारी भाषा में बदलता है। यदि हम यहाँ पे डिस्प्ले में 3 अंक इनपुट कराते हैं, 3 अंक देते हैं, तो इसको यह नहीं समझता और यह किस रूप में बदलता है, अपनी मशीनी भाषा में बदलता है। ठीक है, और मशीनी भाषा में जब इसके प्रोसेस काम कर जाते हैं, जैसे 3 धन 2 है ना, 3 को वह 0 1 1 और 2 को वह 0 1 0 में बदलता है। और यदि हम उसको प्लस की संक्रिया देते हैं, जोड़ने की संक्रिया देते हैं, उसको जोड़कर वह 101 दिखाता है, यह 101 उसका आंसर आता है, परंतु उसको हम नहीं समझ सकते, तो यह पुनः इसमें जाता है जो मशीन है और यह पुनः उसको हमारे लैंग्वेज में, हमारी भाषा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यहाँ पे जो लगा होता है एन्कोडर या डिकोडर का जो कार्य होता है वह मशीनी भाषा को हमारी भाषा में तथा हमारी भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। और यहाँ जो गेट बने होते हैं, यहाँ जो गेट बने होते हैं ये अर्धचालकों से बने होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, इसी तरीके से ये जो आपको दिख रहा होगा ये है सेल, है ना, और इसका जो संपर्क होता है ये हमारे डिस्प्ले से होता है, जहाँ पे हमको स्क्रीन में हमको जो भी हम संक्रिया करते हैं उसका आउटपुट हमको प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो कैलकुलेटर का जो अंदर का भाग होता है, ये सारे भाग जो होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों के बने होते हैं। और ये जो हैं और गेट, नेन गेट, नॉट गेट और गेट के रूप में ये बने होते हैं। और जब हम इन पर इनपुट सिग्नल देते हैं तो ये हमको आउटपुट में, डिस्प्ले में अपना उत्तर दिखाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हम कैलकुलेटर या कंप्यूटर के भागों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये जो है कैलकुलेटर या कंप्यूटर इस प्रकार से अपनी क्रियाविधि जो है करते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण जो है संगणक है जो हमारे दैनिक जीवनों में जो बड़े बड़े गणित होते हैं उनको हल करने में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो अर्धचालक हमने देखा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है जो हमारे दैनिक जीवन में आज उपयोग हो रहा है। और हमारे भारत में जो है सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर शहर को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे संचार के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये विकसित है ना। और यहाँ पे विप्रो और जैसे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है यहाँ पे कार्यरत हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने इस जो भारत को ऐसा ही क्या बनाने का प्रयास करने का बात कही है कि हम पूरे भारत को सिलिकॉन वैली जैसे बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे यहाँ हमारे देश में संचार जो है बहुत अधिक अच्छे तरीके से विकसित हो सके। हमने अभी के समाचार में देखा है कि जापान जो देश है वो कई बड़े क्षेत्र में सोलर पैनल तैयार कर रहा है। तो हमारे देश में भी इसी प्रकार का विकास करने का प्रयास करने के लिए प्रधानमंत्री ने ये बात की पुष्टि की है। तो इन बातों को हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।